हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है, निम्न आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है। आखिर इस फिगर में टोटल कितना वर्ग है दोस्तों, यही बात आपको बताना। चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का। और भी प्रश्न है, जैसे एनालॉजी का संबंध, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो अगले वाले का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। इसी तरीके के उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आप रख सकते हैं। श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, यहाँ पर इन सीरीज के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल करें। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का 591 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले दोस्तों जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, इसमें आपको 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 15 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पर उपलब्ध है। तो तैयारी को मजबूत करने के लिए दोस्तों देखिए, चक्षु प्रकाशन के द्वारा झारखंड समान ज्ञान भी बुक निकाला गया दोस्तों। तो इस बुक को भी ले लीजिए, क्योंकि आप झारखंड पुलिस का एग्जाम देंगे तो वहां झारखंड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इस बुक में जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया झारखंड समान ज्ञान, बिल्कुल सारे क्वेश्चन इस बुक में कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हुए चलिए, एकदम अंत तक बने रहेगा दोस्तों। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पर लिखा है समझ का संबंध लिखा है तर्क, उसी प्रकार से डूपे का संबंध क्या होगा तो क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चार अभी रिसेंटली पूछा गया और बहुत सारा टेंशन नहीं हो पाया ये वाला प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक तरीके से समझ का संबंध उसने तर्क लिखा है, तो डूपे का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डूपे का मतलब होता है यानी कौन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन। इसका मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं धोखा। यहाँ पर क्या होता है, धोखा देना, यानी किसी को धोखा देना, यानी उसको क्या कहा जाता है, हम लोग कौन कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यानी कौन लिखा हुआ है, कौन। यानी समझ का संबंध तर्क दिया है। जिस प्रकार से समझते हैं हम लोग कोई चीज तो तर्क लगाते हैं एक तरीके से दिमाग, उसी प्रकार से डूबे का संबंध क्या हो जाता है दोस्तों, किसी को धोखा देना, उसी को कहा जाता है कौन कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा दिया था, लेकिन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आया है। तो समझ गए होंगे कि समझ, जिस प्रकार से कोई चीज को समझने के लिए आपके तर्क लगाना पड़ता है, तो उसी प्रकार से डूबे का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन, एक तरीके से धोखा देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा इस प्रश्न का आंसर। क्या करना है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना और अपने से ट्राई करेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखा है, तो इसके लिए कैसे लिखा जाएगा यानी कूट भाषा में। तो चलिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे उसने लिखा है 1 5 और उसके बाद है 7 8 9, तो इसका क्या संबंध लिखा है, तो यहाँ पर दिया है ई जी, फिर लिखा हम लोगों के सामने के पी और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है। उसी प्रकार से इस जगह पर दिया है 2 3, उसके बाद 2 3 4 और क्या लिखा है 6, तो इसका संबंध उसने लिखा है ए एल यू और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है हम लोगों के सामने, देखिए 2 3 5 और फिर क्या हो जाएगा 4 और 9।
तो 4 और 9 इसका पूछा गया, तो कुछ भी नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ पर सीधा संबंध देखेंगे। 2 के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, ए का, तो यहाँ पर 2 के लिए आपका ए हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 के लिए, तो 3 के लिए एल का प्रयोग किया, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 के लिए, तो यहाँ पर देखा जाए 5 के लिए जी का प्रयोग किया है, तो 5 के लिए जी हो जाएगा। 4 के लिए क्या प्रयोग किया है, तो 4 के लिए यू का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से 9 के लिए, तो 9 के लिए टी का प्रयोग किया है, तो टी के हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ए एल उसके बाद ए एल, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जी यू टी। ऑप्शन नंबर ए को देखिए हुबहू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए एल जी यू टी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होता है, यानी सबका संबंध दिया गया है, तो बस उसका लिखना था, छांट छांट के हमने लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ई ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति छपी यानी कि निहित है, वह कौन सी उत्तर आकृति। सीधा सा सवाल है कि ये वाला जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, एस और इसमें इधर से निकाला हुआ है, तो वो ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए, क्या यहाँ पर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों, क्या यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये देखिए, यहाँ से अगर यहाँ पर किया जाए और इधर से ले जाकर इधर से, तो बिल्कुल हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का। बाकी कोई आकृति नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर वाले क्वेश्चन देख लीजिए, कर प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, तो ये फिगर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से ले जाकर और इधर से इस प्रकार से किया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई 4 आकृतियों में से जब दर्पण ए बी पर रखा जाता है तो प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी इस फिगर का आपसे क्या पूछा जा रहा है, दर्पण प्रतिबिंब ए बी सी डी कौन सा सही होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, तो कौन सा हो रहा है आप लोगों से, दर्पण में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। और फिगर क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब दाएं हाथ देखने के बाद बाएं, बाएं हाथ देखने के बाद दाएं। अगर यहाँ पर रेखा इस प्रकार से किया है, तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए तीर का निशान इस साइड से किया है, तो हम लोगों का दर्पण में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। तो तीर का निशान जिधर है उधर हो जाएगा। तो देखिए, सीधा सा ये दोनों बेसिक बात को अगर समझ गए, तो पहला ऑप्शन को हटा दीजिए और दूसरा ऑप्शन को भी हटा दीजिए। अब बचा हम लोगों के सामने ये वाला, तो यहाँ से पहले इस प्रकार से, इसको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल आकृति होगा। गोल आकृति में जैसे ये वाला रेखा अभी बताएं इधर से है, तो दर्पण में किधर से हो जाएगा, तो यहाँ पर सर हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा। और तीर का निशान इधर से है, तो हम लोगों का तीर का निशान कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर बीच में इधर से हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इसमें एक बात यही है कि फिगर जैसे इधर से दिया, तो हम लोगों के सामने फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर से, और ये वाला जैसे इधर से है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। तो ये वाला नहीं होगा डी वाला, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको देखना, यहाँ पर अगर दर्पण में ऐसा वर्क किया तो इधर से ऑन हो जाएगा, क्योंकि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिख रहा है, तो एक तरीके का पासवर्ड न बनेगा। तो पासवर्ड कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास करें, एकदम अंत तक बने रहिए। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें है। कर उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, ए बी सी डी, कौन सा रख देने से वहां पर सही होगा। तो चलिए लॉजिक लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात पहली बता देते हैं कि 90 डिग्री उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री हम लोगों का हो जाएगा वामा आवर्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वामा आवर्त में हम लोगों का चला है। लिख देते हैं, यहाँ पर इधर से लिख देते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे तब हो जाएगा 90 डिग्री, और इस जगह पर लिखते हैं वामा, और यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों आवर्त, वामा आवर्त। 90 डिग्री क्या करना है दोस्तों, वामा आवर्त में घुमाया है, यहाँ पर लिख दिए घुमाया। तो ये देखिए, एकदम अगर उस फिगर को जिसमें तीर का निशान है, ये वाला तीर का निशान वाला की बात किया जाए, तो इसी को यहाँ पर उसने ले आया और उसको क्या किया, पेंट भाग को हटा दिया। तो देखिए, तीर वाला निशान मेन यही है, जिसमें तीर लगा हुआ है उस भाग को लिया और उसका पेंट हटाया है। तो उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पर देखिए, ये वाला तीर का निशान है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हटाएगा, तो उसका पेंट हटाएगा। ठीक है,
तो ये बात तो आप जिक्र समझ गए कि तीर वाला निशान का क्या किया, उसने पेंट हटा दिया है। तो अब इतना सा करने के बाद देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इसका संबंध उसने यहाँ पर इस प्रकार से रखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध आपसे पूछा गया है, लेकिन क्या है श्रृंखला में है। और ये बात हम बता रहे हैं कि तीर वाला निशान जो है इसका आपको क्या करना है, पेंट को हटाकर, यहाँ पर जो लिखा है इसका पेंट हटाकर इस जगह पर, तो उसी प्रकार से ये वाला जो लेंगे तो इसका पेंट क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। तो पेंट को जैसे हटाएंगे तो इस प्रकार से त्रिभुज होगा। यहाँ पर देखिए हमने करने का प्रयास करें इस प्रकार से, और इधर से हो जाएगा, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से होगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर एक बड़ा जैसा हो जाएगा इधर से, और यहाँ से ले, अच्छा ये हो जाएगा। और हम लोगों के सामने देखिए ना किस तरीके से कर लें, समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज तो ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा, और इसको ले जाकर इधर क्या कर दीजिए दोस्तों, मिला दीजिए यहाँ पर। तो देखिए हम लोगों का फिगर बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, तीर का निशान इस साइड से हो जाएगा, तो ऐसा आएगा। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, आपका पेंट वाला भाग होगा। देखिए यहाँ पर इसको क्या कर देना है, डार्क कर देना है। तो सीधा सा देखेंगे सवाल ना, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों। सर रिसेंटली पूछा गया, बहुत सारा टेंशन है, कोई ए कर देगा, कोई दूसरा कर देगा, कोई तीसरा। पहले आप इस बात को जिक्र कीजिए कि पहला का संबंध जो दूसरा आकृति बनाया ना, ये पहला आकृति रखे, ये दूसरा आकृति रखे, ये तीसरा रखे, और इसको हम चौथा निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो कैसे रखें कि जिसमें तीर लगा है उसका क्या किया, पेंट को गायब कर दिया। तो उसी प्रकार से जिसमें तीर लगा है उसको पेंट कर देंगे। और छोटा वाला भाग देखिए ऊपर में है, तो छोटा वाला भाग तीर जाएगा, तो यहाँ पर बड़ा वाला कर दिया, नहीं होगा। इसमें देखिए तीर का निशान किधर कर दिया, तो अलग अलग तरीके से। और 90 डिग्री वामावर्त में घुमाना है, तो 90 डिग्री जैसे ही वामावर्त में घुमा देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए सीरीज को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 36, फिर लिखा है उसने 108। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस जगह पर लिखा है 54, फिर लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इधर हम लोगों के सामने 81, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 243 लिखा है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। 36 से यदि 108 पे जाएंगे तो गुना 3 कर दिया। उसी प्रकार से इस जगह से इस पे आएंगे दोस्तों, तो इसने क्या किया, भाग 2 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे ना, तो गुना 3 कर देंगे, तो 4 तिया 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा 162 हो जाएगा। और इसी में जैसे ही भाग आप क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, तो आपका 81 हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो गुना 3 कर देंगे, तो आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस हुआ बना के रखा है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, क्या करें क्या करें। तो करना कुछ नहीं, बस सारे प्रश्न को करते हुए चलिए। हमारे चैनल पे देखिए कितना पार्ट हमने करवा दिया, लगभग हर एक एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन आपका, हर टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग में जितना चैप्टर है, हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो कुछ नहीं, पार्ट 1 से उठा के सारे पार्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइए, एकदम प्लेलिस्ट बना है, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। पार्ट 1 से स्टार्ट करके देख लेते हैं, तो कोई सा भी बुक उठाएंगे, हर एक बुक को आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, करें निम्न आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है। आखिर इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है, यही बात आपको बताना है। तो क्या एक एक काउंट करने बैठेंगे तो फिर बहुत ही समय लग जाएगा। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है वो बता दीजिए। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो देखिए यहाँ पर 1 इसको मान लेंगे, 2 इसको कर लेंगे, 3 इसको क्या कर लेंगे दोस्तों 4, और उसी प्रकार से इधर से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 4। तो दोनों बगल से बराबर है, यानी इधर से भी 1 2 3 4, और इधर से भी ले रहे हैं तो 1 2 3 क्या हो रहा है दोस्तों 4 हो रहा है। तो दोनों बगल से बराबर हो गया, ऊपर से भी नीचे से बराबर। तो इसका क्या ट्रिक हो जाएगा, तो सीधा सा इसको 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कभी भी बराबर आ जाए तो स्क्वायर कर लिए, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझते हुए चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा यही लॉजिक है कि दोनों बगल से बराबर होना चाहिए, इधर से भी ऊपर से भी बराबर हो जाए, और नीचे से भी इधर से ले रहे हैं तो हम लोगों का बराबर हो रहा है 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। तो सबका स्क्वायर कर दीजिए, यानी वर्ग कर दीजिए और जोड़ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि ए के जगह पर आपको क्या लेने के लिए उसने कहा है, भाग लेने के लिए। तो ठीक है, ए के जगह
यहाँ पर हम लोगों का भाग हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी का अर्थ गुना, यानी जहाँ कहीं बी दिखेगा गुना, सी के जगह पर उसने कहा है क्या प्लस लेने के लिए, और डी के जगह पर, सी के लिए प्लस तो डी के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब जो इक्वेशन दिया उसी को सॉल्व करते हैं, इसी जगह लिखते हैं तो धीरे धीरे लिखेंगे। 31, उसके बाद सी, तो सी के जगह प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 48, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, तो बी के जगह पर हो जाएगा गुना, तो यहाँ पर बी के जगह गुना और 7 और डी, तो डी के जगह पर लिखा है माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस, उसके बाद हो जाएगा देखिए 69। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है ए, तो ए के जगह पर भाग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 23 लिखा हुआ है। तो चलिए इसी को सॉल्व करना और क्या करना है। तो सबसे पहले काम भाग का करेंगे, लेकिन इधर कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हैं। जैसे 31 इसको गुना भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। 8 सते 56 करी 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने 3, 7 चौक 28, 3 31, तो 300 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, तो 69 में 23 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 347 आप -3 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें घटाएंगे तो 300 क्या आ जाएगा, हाँ देखिए कहीं गलती तो नहीं कर दिया। 48 गुना 7 करेंगे तो 8 सते 56 करी 6 हासिल रहा 5, तो 7 चौक 28, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। यहीं पे गलती हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों का गलती हुआ। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, इस जगह पर गलती हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 8 सते 56 करी 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने 5, तो ठीक है 7 चौक 28, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत गलती। तो यहाँ पर करेंगे तो पता चल जाएगा, जब जोड़ घटा के देखें आंसर ही नहीं हो रहा तो गलती तो कहीं जरूर हुआ है। तो 6 1 7 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 367 और -3, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 6, 7 में 3 जाएगा 4, इधर 6 और 3 364। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, कुछ भी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आपका अलग अलग एग्जाम में हमने देखा पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखा जाए किस तरीके से उसने दिया है। देखिए रिसेंटली एक एग्जाम में देखिए कि देखिए 169 का संबंध उसने 11 लिखा है, 625 का 23 लिखा है, तो 961 का क्या होगा। तो इसका क्या लॉजिक है जरा बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं, देखिए 169 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों 11 दिया है, तो कैसे लिखा होगा। तो 11 में 11 जो लिखा है तो कैसे हुआ, ये देखिए 169, और यहाँ पर 11 नहीं बल्कि 11 में आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, तो 2 कर देंगे। तो जैसे ही 11 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 169, कैसे हो जाएगा, तो 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर कर दिया। बस एक वो समझ लिए, बस आपका आंसर निकल गया कि उसने क्या किया दोस्तों 2 जोड़ दिया है, और इसका 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169। उसी प्रकार से देखिए इसका भी करके दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते। ये तो हुआ पहला हम लोगों के लिए। जैसे उसने लिखा है 625, तो 625 का संबंध उसने अगर 23 लिखा है तो आपको अभी समझाएं कि यहाँ पर लिखेंगे 625 का 25, और इस जगह पर 23 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो जैसे ही इसको आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 625, तो आपको पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छे से इस जगह पर लिख देंगे 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो 600 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए ना एकदम बेसिक बात से हमने कर दिया। उसके बाद अब जिसका निकालना है महाराज, निकालना किसका है, तो ये वाला 961 का, इस जगह पर 961 ऐसे कर लेते, हाँ 961। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर 29 हमने रख दिया जाए, 29 रख दिया जाए, इसी प्रकार से इधर 961, और यहाँ से कर लेंगे 29 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, तो 29 और 2 कितना हो जाएगा, तो 961 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो 31 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। देखिए ना 31 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लॉजिक को समझ गए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समरूपता, और देखिए किस तरीके से उन्होंने डराने का प्रयास किया, जैसे सी, उसके बाद लिखा है डी और ई, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा सी डी ई, और उसके बाद लिखा है जेड एक्स और क्या हो जाएगा वाई, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट कर भी लेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ स्टूडेंट करेंगे कुछ स्टूडेंट से नहीं होगा।
डी सी इसका संबंध पूछा। देखिए ना, इसका संबंध यहाँ पर ऐसे दिया था, इसका संबंध ई वाला हम पार्ट करवा चुके हैं, एनालॉजी का चैप्टर, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए उसने क्या किया, लॉजिक को देखिए, ई जैसे लिखा है तो ई को उसने अगर डी लिखा है तो ई, देखिए उसने क्या किया दोस्तों, सी के लिए इसका प्रयोग इस प्रकार से लिखा, इसी प्रकार से डी के लिए एक्स लिखा, ई के लिए वाई। तो ई के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने जो इसका संबंध निकाल रहे हैं, तो ई के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, वाई प्रयोग किया है। डी के लिए देखिए एक्स का प्रयोग किया है, तो डी के लिए एक्स हो जाएगा, तो y हो जाएगा x, और c के लिए क्या है दोस्तों, z है, तो c के लिए z हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, y x z। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। अरे सीधा सा c के लिए उसने z का प्रयोग कर रहा है, d के लिए x का प्रयोग कर रहा है, और हम लोगों के सामने e के लिए y, तो उसी प्रकार से e के लिए y हो जाएगा, d के लिए x हो जाएगा, और c के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, z हो जाएगा। तो y x z ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊपर दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखा, अभी आपको बताएं, लेकिन यहाँ पर उसने एक ऐसा लिखा है, जैसे बी लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 4 दिया है, तो 4 इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से 4 का प्रयोग किया है। फिर यहाँ पर ए है, फिर हम लोगों के सामने Q इधर से हो जाएगा, फिर लिखा है 1 6 HI। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, अगर कभी भी इस तरीके से दिया है शब्द आकार दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण को आपको यहाँ पर लगाना, कहाँ लगाना है दोस्तों, दायां साइड में। देखिए वो कहेगा ना, ऊपर दी गई आकृति का सिर्फ कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब, तो जब इसको देखेंगे ना तो आई का तो आई ही रहेगा, कुछ नहीं। फिर हम लोगों के सामने एच का एच, हमेशा आपको दायां साइड में लेना, अगर वो नहीं दिया है दर्पण तो कहाँ लेना, हमेशा हम आपको बता दिए। उसी प्रकार से 6, तो 6 किधर से हो जाएगा, ई साइड से 6 हो जाएगा। 6 के बाद हो जाएगा हम लोगों का, जैसे 1 है तो 1 यहाँ पर देखिए, 1 अगर उसका इस प्रकार से किधर से दोस्तों, ई साइड से है, तो दर्पण में हम लोगों का 1 किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा, ठीक है। 1 उसके बाद आ जाएगा Q, तो Q देखा जाए अगर ई साइड से है तो Q हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से निकल जाएगा, ठीक है। तो Q इधर से हो गया, फिर जैसे A तो है, A हुबहू ऐसे रहेगा। 4 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 4 को पलटा देते हैं, यानी ये हो जाएगा इधर से, और फिर इधर से, और इधर से 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद देखिए R किधर से हो जाएगा, R इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से B लेंगे तो B ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो HI, उसके बाद ई 6 इसमें कैसा कर दिया, यहाँ पर देखिए ई 6 क्या मिरर दर्पण में ऐसा ही दिखेगा, नहीं 6 क्या पलट जाएगा, तो ई दोनों घटा लीजिए। अब जैसे H, उसके बाद यहाँ पर 6 A Q, उसके बाद A 4 R और B। तो देखा जाए इसमें अब इसी में दिक्कत हो रहा है, हाँ तो यहाँ पर पता चला, देखिए Q को आप देखेंगे ना, तो Q क्या क्या किया है, ई साइड से किया है। Q यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें किधर से किया है, तो यहाँ पर बता देते हैं Q को इधर से किया, तो मिरर में क्या हो जाएगा, अलग होगा, मिरर में इधर से आएगा, तो इसीलिए इसको भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। समझने का हमने ये भी बता दिया, ऑप्शन को भी डील कर दिए कि यहाँ पर कौन कौन नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 6 9 को 6 कर दिया है, 6 9 कर रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन अभी तक 2 से 3 बुक में देखना, अलग अलग एग्जाम में आपका रिपीट कर चुका है। कहा जा रहा है कि मार्कंडे जो है राजीव के माँ के पिता है, तो ठीक है लिख लेते हैं, मार्कंडे को लिख लेते हैं, राजीव की माँ, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हाँ इस जगह पर लिखेंगे ताकि हो जाएगा हम लोगों का राजीव। यहाँ पर क्या कर लिए दोस्तों, राजीव, तो राजीव की माँ है, तो माँ को इस जगह पर हम बना लेते हैं, इसमें कोई बड़ा, और इसका करें माँ का क्या दोस्तों, पिता है, तो माँ का पिता कौन है, तो मार्कंडे। तो नाम भी कैसा कैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि कहीं दूसरा देश से क्वेश्चन लाया होगा क्या, तो मार्कंडे यहाँ पर है। तो फिर हम लोगों के सामने कह रहा है कि मार्कंडे के 3 भाई है, तो ठीक है, एक भाई इस जगह पर हो सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक भाई इस जगह पर हो सकता है, भाई है यानी पुरुष जेंडर है तो उसके लिए प्लस, और महिला जेंडर के लिए क्या करना है, माइनस लगा देना, बस यही जिक्र रखना है। उसके बाद कहा कि इनमें से एक का पोता अभी है, तो ठीक है एक का पोता, तो इनमें से एक का अगर पोता अभी है तो इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, तो पोता क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर होगा, और इसका नाम क्या रखा है उसने, अभी रखा है, तो ठीक नहीं लग रहा है, यही देश का क्वेश्चन है अभी। उसके बाद कह रहा है कि राजन जो है अभी का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा राजन, तो ठीक है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं राजन। तो राजन क्या हो जाएगा अभी का पुत्र हो जाएगा, तो अभी का हम लोग क्या कर दिए पुत्र कर दिए, तो अभी का क्या हो गया दोस्तों पुत्र हो गया, यानी ई पुत्र हो गया पुरुष जेंडर। तो उसने क्या कहा है कि राजन जो है राजीव से यानी इधर से पूछा है, तो इधर से इसका कौन हो जाएगा दोस्तों भतीजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अरे ये दोनों क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, यानी एक तरीके से चचेरा भाई होगा या बड़े पापा का कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो राजन क्या लगेगा उसका भतीजा ही लगेगा। बात को समझने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कथन और निष्कर्ष से कह रहा है सभी गुलाबी लाल है, तो इस जगह पर कर लेते हैं सभी गुलाबी, तो जितना भी गुलाबी है उस सब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों लाल हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर लाल कर दिए। फिर लिखा है कि कुछ लाल नीले है, तो कुछ लाल का हिस्सा हम लोगों का नीला में चला जाएगा, तो इस जगह से नीला कर दिए। ठीक है अब कहा कि कोई भी नीला जो है भूरा नहीं है, तो यहाँ पर भूरा हो जाएगा, इस जगह पर भूरा कर लिया। और नहीं किस में लगा है, तो भूरा में लगा है, इस बात को जिक्र करेंगे कि किस में लगा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों भूरा में नहीं, यहाँ पर देखिए भूरा नहीं है, कोई भी हम लोगों का नीला जो है भूरा नहीं है, तो ठीक है कोई भी नीला भूरा नहीं। अब चलते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कि कुछ भूरे जो है नीले हैं, कुछ भूरे जो है हम लोगों का कुछ भूरे जो है नीले, नीला और भूरा में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप फिर कैसे ही कह रहे हैं कि कुछ भूरे नीला। अरे कोई भी जब नीला भूरा है ना तो कोई भी भूरा नीला नहीं होगा। वो कह रहा है कि कुछ भूरे नीले, इन दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि कोई भी गुलाबी जो है भूरा नहीं है, तो कोई भी गुलाबी देखिए ये वाला जो डायग्राम है ले जाकर अगर यहाँ से हमने टच करवा दे ऐसे, तो क्या हो जाएगा कुछ गुलाबी भूरा हो जाएगा। देखिए इसका यही एक रीजन है आपसे गलती होने का, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते हैं, और मुश्किल से देखते हैं 20 से 30% ही सही कर पाएगा, बाकी गलती हो जाएगा। देखिए वहां पर इस तरीके से डायग्राम हुआ, लेकिन मेरा कर है कि कोई भी उसने कथन में दिया है कि कोई भी भूरा जो है कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, तो गुलाबी वाला हिस्सा इस प्रकार से जाके भूरा में टच कर सकता है। इसका डायग्राम हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से क्या दिक्कत है बना लेंगे। तो वो कह रहा है कि कोई भी भूरा गुलाबी नहीं, जबकि हम एक डायग्राम बना रहे हैं, तो कुछ क्या हो रहा है दोस्तों हम लोगों का भूरा नहीं हो रहा। और पहला वाला डायग्राम से तो एकदम नहीं कह रहे कोई भी भूरा गुलाबी नहीं है, तो इससे तो आप कर देंगे ऐसे सही कर देंगे, लेकिन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अगर हम डायग्राम को ले जाकर इस तरीके से कर लें कि कोई भी गुलाबी भूरा नहीं, एक डायग्राम से नहीं एक डायग्राम से सही हो रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं। ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत होगा, इसीलिए हम दूसरा वाला यहाँ पर गलत करेंगे। अगर कोई सही करेगा तो गलती होगा, हम पहले जिक्र कर दे। फिर कहा कि कुछ लाल गुलाबी है, हाँ तो कुछ लाल, देखिए इतना बड़ा गोला लाल का है, उसमें कुछ हिस्सा क्या है गुलाबी का, तो ये वाला बात बिल्कुल सही होगा महाराज। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थर्ड दिया गया है, तो थर्ड वाला को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए किस तरीके से उसने दिया है एकदम टाइम को टेकन करने के लिए, यानी कि पूरा का पूरा समय खा जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कूट भाषा में, अब सब का अर्थ, इसका अर्थ इस तरीके से सब का दिया है कि x प्लस वाई का अर्थ x y की बहन है, x y की पति है, फिर सब पुत्री है, माता है, भाई सब माई बहन सब कर दिया इसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि डी एफ की पत्नी। तो देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करा, आप ऑप्शन नंबर ए से उठाइए, फिर बी से उठाइए, सी से उठाइए, डी से उठाइए, हर एक को आपको चेक करना होगा। एग्जाम में अगर हम भी बैठे कोई भी बैठे तो वही काम करना होगा इसे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधा डी को टारगेट करेंगे और देखेंगे चेक करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हम डी को उठाएंगे, यहाँ पर लिखा है प्रतिशत का, पहले ये भी चेक करेंगे, ये नहीं कि डी सही है, हो सकता है सी भी आएगा, बी भी आएगा, ए भी हो सकता है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए डी का प्रतिशत, यहाँ पर डी के जगह पर क्या लिखा है दोस्तों डी, अच्छा यहाँ पर प्रतिशत है तो इस जगह पर डी प्रतिशत, तो x जो है y की माता है, तो x क्या हो रहा है y की माता, तो इसी प्रकार से डी जो हो जाएगा, तो इस जगह पर ले लेते हैं डी जो है पी की क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा, तो पी की क्या कर लिए माँ कर लिए, महिला जेंडर है तो माइनस पुरुष जेंडर के लिए प्लस, फिर लिखा है प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ सबसे ऊपर लिखा है एक्स जो है वाई की बहन है, तो पी जो हो जाएगा वो के की क्या हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा, यानी महिला जेंडर, इसके बारे में भी माइनस। उसके बाद देखिए एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ यहाँ पर दिया है, इसका अर्थ एक्स जो है वाई का भाई है, तो उसी प्रकार से के जो हो जाएगा वो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा, के जो है वो आर का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, पुरुष जेंडर प्लस। उसके बाद देखिए
उसके बाद उसने डॉलर का सिंबल लिया है, तो डॉलर यहाँ पर दिया है। इसका अर्थ लिखा है कि एक्स एस जो है वाई की पुत्री है। एस अगर वाई की क्या बोला है दोस्तों, एस जो है यहाँ पर देखा जाए ना, कहाँ गया हम लोगों के सामने, हाँ डॉलर का सिंबल यहाँ पर है, कर है कि एक्स जो है वाई की पुत्री है। तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो एफ की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, एफ का पुत्री। तो वही कह रहा है डी एफ की पत्नी है, तो डी देखिए एफ का पत्नी हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि डी जो है उसने कहा क्या लिखा है कि डी जो है एफ की पत्नी है। तो डी जो है, हाँ बिल्कुल हो गया, इधर से ही तो दिया है, डी जो है एफ की पत्नी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसे ही कीजिए, आप वैसे कीजिए, आप ए से उठाए, हम ही नहीं कर रहे हैं, बी से उठाए, सी से उठाए, एक एक चेक करते चलिए, नहीं आएगा बस आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न। लेकिन हर प्रश्न में अलग अलग तरीके से आंसर, हमने देखा पिछले कई अलग सेट में सी आया था, किसी में बी आया था, किसी में, तो ये फिक्स नहीं कि डी वाला ही सही होगा, चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन हम समय को बचाते हुए यहाँ पर बताया कि डी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक एक चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, यही सब क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, स्किप हो जाएगा, ये वाला स्किप कर देगा, ये वाला भी स्किप कर देगा कि सर हमसे होता ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। इस सब में ये सब जितना दिखाया ना, ये सब स्किप करने वाला। लेकिन हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को ले लिया हूँ, लेकिन घबराना नहीं है, कर लीजिए, कोई सा भी बुक उठाइएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। कहा कि 7 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे के एल पी आर टी एक्स वाई एक सीधी में उत्तर की ओर देख रहा है, तो सीधा उत्तर की ओर देख रहा है, तो इस जगह पर बैठा लेते। यहाँ पर पहले ही जिक्र कर देंगे, इधर आपको दायां लेना है कोई सा भी सवाल, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां। लेकिन कब दायां बायां, इधर जब उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है तो सब ऊपर की ओर देखता है, इधर हो जाएगा सब ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसीलिए दायां बायां। अगर नीचे की ओर देखेगा, दक्षिण की ओर देखेगा, तो दायां बायां पलट जाएगा, तब हो जाएगा दायां, हम लोगों बायां हो जाएगा इस साइड में, दक्षिण की ओर जब देखेगा तो इधर हो जाएगा, और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां। कब होगा, जब दक्षिण की ओर देखेगा, नीचे की ओर। तो इस बात को भी जिक्र कर दिए ना, तो बहुत सारा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर दायां बायां आप कैसे कह दिए कि इधर लेंगे, तो उत्तर की ओर देख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इधर हो जाएगा दायां, इस साइड में बायां। अब ले लेते हैं, करें एक्स जो है वाई के, यहां से क्लियर किया, एक्स वाई के ठीक क्या है दोस्तों, बाएं बैठा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, वाई के ठीक बाएं, तो वाई को इस जगह पर बैठा लिया, तो वाई के ठीक हम लोगों का बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब बचा 7 लोग, तो यहाँ पर कर लेते हैं, 2 लोग बैठ गया, तो 3 ये 4 ये 5 ये 6 एक 7, तो 7 लोग यहाँ तक हो गया। फिर लिखा है टी जो है आर और पी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, इसको भी लेंगे। फिर लिखा है एक्स वाई, करा कि ना तो x और ना ही y l का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, तो x y l का निकटतम नहीं, ठीक है। p जो है l के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो अगर हम p को यहाँ ले लेते हैं, तो p क्या है दोस्तों, l के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो l के देखिए बाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गया। उसने ये भी लिखा है t जो है r और p का निकटतम पड़ोसी है, t जो है दोस्तों r और p का, तो अगर हम लोग t को ले लिया जाए, t क्या होना चाहिए, उसने कहा है कि t जो है r और p का, तो देखिए t इस जगह पर ले लेते हैं, इधर p हो गया, तो यहाँ पर r हो जाएगा, तो t जो है r और p का निकटतम पड़ोसी उसने कहा है, देखिए आप कहाँ ही नहीं समझ रहे, t जो है r और p का क्या है दोस्तों, निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद एक लोग बच रहा है, तो एक लोग बच रहा है, तो यहाँ पर के बैठ जाएगा। तो उसने क्या सवाल में पूछा है कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो दायां पे पहला ये हो जाएगा, दूसरा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर भी कमेंट कर देंगे, हो सकता है अगले पार्ट जो आएगा वहां पर अगर क्वेश्चन मिला तो फिर करवा ही देंगे, मिलते रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।